हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की जो भर्ती निकली है लोको पायलट की उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मेरे पास पीडीएफ है जो भारत सरकार रेल मंत्रालय की बोर्ड की जारी की गई है। तो यहाँ पर सहायक लोको पायलट की वैकेंसी निकली है। तो एएलपी की भर्ती वैकेंसी निकली है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक हो चुकी है 20 जनवरी 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक है 19 फरवरी 2024। अगर आपके आवेदन में कुछ प्रकार से कुछ मिस्टेक है या संशोधन करना है या फॉर्म भरने करना है तो उसकी डेट है 20 से लेकर 29 फरवरी तक। अगर आपको उसमें संशोधन करना है तो आप कर सकते हो। तो जो बच्चे जिन्होंने आईटीआई अपनी अलग अलग ट्रेड से करा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईटीआई पॉलिटेक्निक और जिन्होंने बीई करा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सहायक लोको पायलट की वैकेंसी है, एएलपी की लेवल 2 है। यहाँ पर 7वें वेतन आपको लगेगा। प्रारंभिक वेतन 19,900 रहेगा। चिकित्सा A1 लगेगा और 18 से 30 वर्ष की आयु आपकी होना चाहिए। कुल पद है 5,692। अगर हम इसमें आप बहुत सारे वीडियो में पूरे लेक्चर में अगर हम जब देखेंगे तो अलग अलग आपको पता चलेंगे कि कौन सी कैटेगरी में और कहाँ के रेलवे बोर्ड में क्या भर्ती है। तो इसके बारे में आपको पूरे वीडियो में बना रहना पड़ेगा और आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। A1 क्या होता है, चिकित्सा मानक क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको बात करेंगे। यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इनमें यही बताया है कि आप आवेदन भरें तो पूरी जानकारी सत्य रूप होना चाहिए, दस्तावेज के सत्यापन सभी होना चाहिए, आय जाति निवासी प्रमाण पत्र आपकी योग्यता सभी सही होना चाहिए। ST SC OBC में जो फीस की रियासत दिए गए उसका आरक्षण के आपको देखना पड़ेगा। इसके बारे में आपको पूरा देखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग करवाई है कि इस प्रकार से क्या होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जनरल निर्देश है जो जैसे बोल रहे हैं भर्ती प्रक्रिया सभी चरणों में प्रवेश आंतरिक होगा, यानी उम्मीदवार को निर्धारित पात्रता पूरी करना होगी। जो भी अलग अलग जैसे आपने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया, सेकंड लेवल क्रॉस कर लिया और थर्ड लेवल, यानी आपको सभी को यहाँ पर क्रॉस करना होगा, इसमें बताया गया है। तो ये पूरे नियम है। अ, इस प्रकार से आपको नियम को देखना है। अब यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि मेडिकल फिटनेस क्या हो गई उसके बारे में आपको यहाँ पर झलक में जानकारी दी गई। तो मेडिकल फिटनेस में क्या रहेगा, अगर आपको दूरदृष्टि है तो 6/6 बिना जो टेस्ट वाले चश्मे होते हैं वो आपको होना चाहिए। निकट दृष्टि है तो 0.6 बिना चश्मे के होना चाहिए। कलर विजन फील्ड ऑफ विजन इस प्रकार से आपको ये होना चाहिए। अगर आप में इस प्रकार की अगर आँखों में मिस्टेक है तो ये आपको किसी भी प्रकार से नहीं लेंगे। तो आपको चिकित्सा मानकों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि रेलवे बोर्ड आँखों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और यहाँ पर एक साइको टेस्ट भी होता है। तो इस प्रकार से आपको टेस्टों को गुजरना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एग्जाम होने वाली है। राष्ट्रीयता यहाँ पर आपको देखती है तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल का नागरिक या भूटान का व्यक्ति, तो ये कुछ होना चाहिए। और जो भी भूटान नागरिक से जो तिब्बत से आए थे वो भी यहाँ पर अगर 1/1/1962 में से पहले भारत आ गए थे तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इसलिए दिया गया है। आयु सीमा 1/7/2024 को 18 से 30 वर्ष की होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको तालिका बताई गई है जिसमें बताया है कि किस प्रकार से किसको छूट मिलेगी। तो ST SC उम्मीदवार जो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स मैन सर्विस की बात करें हम तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आयु सेवा छूट घटाना या बढ़ाना उनका है। एक्स मैन सर्विस OBC में है तो 6 वर्ष की छुट्टियाँ, एक्स मैन सर्विस ST SC में तो 8 वर्ष की सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर जनरल के लिए अगर आप एक्स मैन सर्विस है तो 3 साल की, एक्स मैन सर्विस OBC है तो 6 साल की, एक्स मैन सर्विस ST SC है तो यहाँ पर आपको 8 वर्ष की सुविधाएं मिलेंगी। वे अभ्यर्थी जो रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D में रेलवे के स्टाफ में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ निरंतर है, अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा में सेवारत है, उनको यहाँ पर आरक्षण के लिए 40 वर्ष की उम्र दी है। जनरल वाले OBC के लिए 43 वर्ष और ST SC के लिए 45 वर्ष है। अगर आप रेलवे के ग्रुप D या C में काम कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पर प्रदान की गई है। महिला उम्मीदवार हो या विधवा या तलाकशुदा है तो उनको भी 35 साल की उम्र, 38 साल की उम्र और 40 साल की उम्र यहाँ पर दिया गया है। जनरल की कैटेगरी की अगर महिला है और तलाकशुदा है या नायिका ग्रुप में प्रति से अलग है और पुण्य विवाह नहीं किया है तो यहाँ पर उनकी आयु की छूट 35 साल, अगर OBC की है तो 38 साल और ST SC की है तो यहाँ पर 40 साल दिया गया है। कोट पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप जो इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए न्यूनतम योग्यता ITI कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप से रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की भी सुविधाएं दी गई है। वे अभ्यर्थी जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, अगर आपने अप्रेंटिसशिप 25 वर्ष पूर्ण अप्रेंटिसशिप कर ली है तो यहाँ पर आपको भी